ज्योग्राफी में हम लोगों ने इसकी पोजीशनिंग कर ली है, इसका ओरिजिन कर लिया है। इसमें जितने भी कीवर्ड्स आते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ों के हिसाब से, जो ऐतिहासिक नाम हो गया और जो एरिया जिन चीज़ों के लिए विशेषता है उन एरिया के हिसाब से जो कीवर्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आज हम लोग जहाँ से देखो ये पार्ट काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं और इसके डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इवन सिर्फ राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जब आप किसी भी स्टेट बोल दो या किसी भी कंट्री बोल दो या किसी भी कॉन्टिनेंट बोल दो, मतलब महाद्वीप बोल दो, तो आपको जब आप उसके भौतिक फिजिकल चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको ये टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आज हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। देखो भौतिक प्रदेश जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट के हिसाब से, या आप बोलो कि जो आपके जियोग्राफिस्ट हैं उनके हिसाब से अलग अलग चीज़ें पेश की गई हैं। बट एनी हाउ जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है हम लोग वो देखेंगे। बट पहले क्या है कि मैं साइंटिस्ट वगैरह और हिस्ट्री के साइड में ना जाके मैं आपको मोटा मोटा राजस्थान का एक व्यू क्रिएट करवाऊंगी, फिर आपको वो सारी चीज़ें रिलेट करवा दूंगी, ठीक है। तो अगर हम भौतिक या फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान में देखिए पहले दिन भी हम लोगों ने बोला था कि 4 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसा? पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र और मरुस्थल क्षेत्र। जल्दी तो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। बट ऐसा मत सोचो, नदियाँ हैं हमारे पास। देखो ये अभी यहाँ पर मैं ला रही हूँ, बट हम लोग इसको और अलग से भी पढ़ेंगे। देखिए जब हम नदियों की बात करते हैं तो यानी कि क्या है, नदियाँ बह रही हैं, उसके पास का जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अफवाह क्षेत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का अगर अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं तो क्या है कि राजस्थान में ना आपको जब हम इंडिया का मैप देखते हैं, एक्चुअली देखो इंडिया का जब मैप देखते हैं ना तो क्या है कि इधर भी आपको समुद्र मिलता है, इधर भी आपको समुद्र मिलता है, यहाँ पे भी समुद्र मिलता है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट ऐसा है इसलिए हम लोग इसको पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला या प्रायद्वीप इंडिया का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है कि बड़ा लैंड का भाग और उसके चारों तरफ वो किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ऐसी जब भी हमें संरचना मिलती है वो हम क्या कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये बड़ा भाग होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरफ आपको क्या मिलेगा, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा, इस तरफ आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये वाला आपका क्या है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन या हिंद महासागर, ठीक है। सिंस अब यहाँ पर क्या है कि राजस्थान बैठा हुआ है आपके यहाँ पर, उत्तर पश्चिम में राजस्थान बैठा हुआ है, तो राजस्थान में कुछ नदियाँ यहाँ की हैं, कुछ नदियाँ यहाँ की हैं, लेकिन जो मैक्सिमम नदियाँ हैं ना वो अंतःस्थलीय है। अंतःस्थलीय का मतलब क्या है कि ओरिजिनेट और वो दोनों ही यहीं पर ही खत्म होते हैं, और कहाँ पर इनका ओरिजिनेट तो हो रहे हैं पर कहाँ पर ये डेफिनेट खत्म हो रहे हैं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अंतः प्रवाह नदियाँ, इंटरनल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस वक्त पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला है, मेरे इस वो कहने का बस यही तात्पर्य था कि जब हम मुख्यतः देखते हैं तो हम इसको मरुस्थल, जैसे कि अगर आप यूपी वगैरह का जहाँ पर देखोगे, अगर आप एग्जाम यूपी के एग्जाम्स के लिए फाइट कर रहे हो या आप बिहार के एग्जाम्स के लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आपको मरुस्थल जैसा फिजिकल फीचर दिखाई देगा? नहीं, वो सिर्फ हम राजस्थान के लिए देखेंगे, वो सिर्फ हम राजस्थान के लिए देखेंगे, थोड़ा सा गुजरात का, बहुत ही माइनर पार्ट हम लोग गुजरात का देखेंगे। सो फॉर दैट रीजन हम लोग इसको क्या ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, किसके आधार पर? आपको माउंटेन्स या एक माउंटेन रेंज बोल दो, माउंटेन रेंज बोल दो, या हिल्स यानी कि पर्वतीय क्षेत्र बोल दो, या आप पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ बोल दो, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पठारी क्षेत्र देखेंगे, पठारी क्षेत्र या प्लेट्यू रीजन। तीसरा हम क्या देखेंगे इसमें बताओ, मैदानी क्षेत्र देखेंगे, मैदानी क्षेत्र देखेंगे यानी कि मैदानों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, या हम प्लेन। और चौथा हम देखेंगे मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट। ये ब्रॉडली हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। अब बताओ, मैंने आपको बताया था कि ये जो क्षेत्र आपको मिलेगा ये किस कहाँ पर मिलेगा, अरावली। ब्रॉडली हम तो यही देखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। ये रीजन हम कहाँ देखेंगे, नीचे हाड़ौती के क्षेत्र में, हाड़ौती पठार, हाड़ौती के पठार या हाड़ौती प्लेटूज। मैदानी क्षेत्र हम कहाँ देखेंगे बताओ, मैदानी क्षेत्र हम बीच का हिस्से को देखेंगे, ठीक है। मैदानी क्षेत्र हम ये वाला जो पार्ट है आपका उस हिस्सा को देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपका बहुत ही कम आपको मिलेगा जहाँ पर हम ये मैदान वाला देखेंगे। और ये मरुस्थल वाला क्या देखेंगे, पश्चिमी क्षेत्र पूरा देखेंगे,
पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, जैसलमेर वाला इलाका हुआ, बाड़मेर वाला इलाका हुआ, जोधपुर का थोड़ा सा हिस्सा हुआ, फिर आपका बीकानेर हुआ, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ब्रॉडली जो है हम माउंटेन्स को, अरे भौतिक प्रदेश को या फिजिकल स्टेट को राजस्थान के 4 भागों में डिवाइड किया। अब इन 4 भागों को हम लोग किस बेसिस पर डिवाइड किए हैं, तो आप बोलना जलवायु और उच्चावच। जलवायु या उच्चावच से हमारा ये तात्पर्य होता है कि उच्चावच का मतलब होता है लेवल, मतलब हाइट, ठीक है, हाइट के आधार पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जलवायु मतलब किस तरह का वहां पर क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। जलवायु और मौसम दोनों में डिफरेंस है, क्लाइमेट और वेदर इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। जलवायु या क्लाइमेट या मौसम या वेदर, ठीक है, इन सब में डिफरेंस है। वाई डिफरेंस है, जलवायु बहुत लंबे समय तक अगर जैसी परिस्थितियां हुई एक जैसी तो हम इसको जलवायु कहेंगे, लेकिन वेदर क्या है, इट इज फास्ट चेंजिंग, टुडेज वेदर इज हॉट, आप ये नहीं कह सकते टुडेज क्लाइमेट इज हॉट, आप ये नहीं कह सकते। ये तो जलवायु के आधार पर हम लोग इसको डिवाइड किए हैं और उच्चावच के आधार पर। अब जैसे देखो प्लेन्स की हाइट क्या होती है, 200 मीटर लगभग 200, ठीक है। माउंटेन्स या हिल्स की हाइट ज्यादा होती है, प्लेटूज की सेकंड नंबर पर हाइट आती है, ठीक है। सो दीज थिंग्स जो आपके हाइट का वेरिएशन है ये सारा उच्चावच है। उच्चावच के आधार पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। उच्चावच की दृष्टि से कह रहे हैं उच्चावच। अब उच्चावच की जब दृष्टि से कह रहे हैं तो देखिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम इन द सेंस की क्या है कि मान लो मैंने इसको क्या बोला, इसको मैंने बोला कि धरातल है, धरातल है यानी कि लैंड का जो लेवल है वो है। यहाँ पर हमारा सी लेवल है, ठीक है, समुद्र तल है, समुद्र तल या सी लेवल, ठीक है। और यहाँ पर इस लेवल से अब सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। याद रखना एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। तो सी लेवल से सबसे आपके पास छोटा जो होगा वो क्या होगा, मैदान होगा। देख लीजिए यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, सी लेवल से ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा लैंड का जो लेवल है वो क्या है आपका, वो बस इतना सा ही है। तो ये आपका अगर मैदानी भाग है, ये अगर आपका मैदानी भाग है तो इसकी हाइट पता है क्या होती है, इसकी हाइट होती है 200 से 300, 200 से 300, ठीक है, 200 से 300। अब मैदानी के बाद थोड़ी सी हाइट आपको किसकी मिलेगी, प्लेट्यूज की या पठार की मिलेगी। तो ये वाला भाग आपका क्या है, प्लेट्यू, प्लेट्यू या पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो पठारी क्षेत्र की हाइट जो होती है वो आपकी लगभग 600 मीटर होती है। और ये सारी हाइट हम कहाँ से ले रहे हैं, समुद्र तल से ले रहे हैं। जब पठारी चला जाता है तो हमारे पास क्या आता है, पहाड़ी हिस्सा आता है, पहाड़ी आता है या हिल्स आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एवरीथिंग इज डिफरेंट, हिल्स अलग होते हैं, पर्वत अलग होते हैं, पर्वतमाला जो रेंज हम लोग कहते हैं वो है। तो अरावली पर्वतमाला है, अरावली के पूरी रेंज है, ठीक है। ये हमारी होती है लगभग 1800 मीटर यानी कि 1800 मीटर। अब ऊंचा होता है, ठीक है, पर्वत जो होता है वो आपका सबसे ऊंचा और समुद्र से लगभग मोर देन आप बोलोगे 2700 मीटर। क्या बोले कि आपके इंडिया का सी लेवल या समुद्र तल कहाँ से डिफाइन किया जाता है, तो आप बोलोगे चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, चेन्नई से, चेन्नई से सी लेवल का डिटरमिनेशन किया जाता है। क्लियर है। तो ये जो लाइंस हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 2700 ये क्या पहाड़, हाँ 2700 से ज्यादा होगा, जो पहाड़ होंगे ना वो 2700 से ज्यादा होगा। ये उच्चावच के आधार पर आपका एक टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पहाड़ी पहाड़ से छोटा होता है, पहाड़ी पहाड़ से छोटा होता है और ये लगभग आपका 1800 के रेंज में मिलता है, ठीक है, हाइट ना, ठीक है। तो ये जो हम लोग गोलकुंडा हिल्स ये सब पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल इससे छोटा होगा। अभी तो हमने ये आपको जो बोला है ना, ये पहाड़ और इन सब का, ये आपका इससे छोटा होगा। देखो एक होता है पहाड़ी, अगर आप ये बोलोगे ना तो हम इसको और एक चीज बोल देते हैं, पता है क्या, कि ये जो होता है ये आपका पर्वत होता है, ये ग्रेटर देन 2000, लेकिन इनके बीच में एक और चीज आती है जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, आपसे बोलोगे पहाड़, पहाड़, ठीक है। माउंटेन अलग है, ठीक है, पहाड़ी मतलब हिल्स, हिल्स 1800, सिर्फ पहाड़ अगर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2700। लेकिन जब हम बोलेंगे पर्वत तो वो बहुत ऊंचा हो जाता है। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत है, कैलाश पर्वत है, हाँ कैलाश पर्वत है, तो वो मोर देन 2700। बट हम सिर्फ पहाड़ बोलते हैं अगर तो वो आपका 2700 के रेंज में आएगा, क्योंकि ये तो रेंज कर दिया, इसकी रेंजिंग हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसकी रेंजिंग नहीं कर पा रहे, पर्वत की रेंजिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है। 1967
1967 एक ऐसा है यहाँ पर पहली बार राजस्थान के भूगोल यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में किसने डिस्कस किया था? वो कौन थे? बीसी मिश्रा। बीसी मिश्रा, ठीक है। बीसी मिश्रा जो थे, ठीक है, बीसी मिश्रा जो थे वो क्या किए थे? फर्स्ट टाइम राजस्थान के भूगोल के बारे में डिस्कस किया था और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल, इनके पुस्तक का नाम था। और फर्स्ट टाइम उन्होंने राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है या भौगोलिक क्षेत्रों में जो विभाजन है उन्होंने ही किया था। तो अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि फर्स्ट टाइम राजस्थान का भूगोल का विभाजन किसने किया था, तो वो क्या बोलोगे आप? बीसी मिश्रा। और उनकी पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में। उनकी जो पुस्तक है, क्या नाम है उनकी पुस्तक का? राजस्थान का भूगोल, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में। घग्गर क्षेत्र, घग्गर क्षेत्र यानी कि आप हमारे राजस्थान में घग्गर नामक एक नदी है, ठीक है। और ये क्षेत्र किसको कहते हैं? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और आपका हनुमानगढ़। और ये कहाँ पर है? कल भी मैंने क्लास में बहुत बार बोला है कि यहाँ पर नहर ज्यादा है, ठीक है, नहर ज्यादा है, कैनाल सिस्टम ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपका खेती है। और क्योंकि नहरें ज्यादा है, खेती ज्यादा है, तो हम नहरों के पानी की वजह से हम यहाँ पर चावल की खेती करते हैं। बस चावल की खेती के लिए 200 से ज्यादा हमें पानी की जरूरत पड़ती है, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस एरिया को पहली बात तो घग्गर क्षेत्र कहते हैं। दूसरा हम ये कहेंगे कि जो ये इनका जो नहरी क्षेत्र में डिवाइड है ना इनका बीसी मिश्रा का, वो इस एरिया को कहते हैं। इसलिए कभी कभी ये आप बोल दोगे कि नहरी क्षेत्र भी है। ये सारे कुछ कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट्स आते हैं जो हम लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे कुछ कुछ क्या है एमसीक्यूज, क्या है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर, ये हो गया इनका। लेकिन मैं ये आपका अर्धशुष्क वाला जो इलाका है, अर्धशुष्क। अब ये अर्धशुष्क का मतलब क्या है? कि मतलब पार्शियली ड्राई एरिया है, पार्शियली ड्राई एरिया है। तो लोग ऐसे देख के नहीं बोलते हैं, पार्शियली ड्राई एरिया हम इस हिसाब से बोलते हैं कि जहाँ से 35 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। क्या होती है? 35 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा जहां पर होगी, वर्षा, रेनफॉल, वर्षा या रेनफॉल, ठीक है। अब ये इलाका कौन सा है? ये जो आपका सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये सारे जो इलाके हैं ये आपके क्या है? अर्धशुष्क इलाके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कब आया था रिसेंट में 1-2 साल में कि सबसे ज्यादा जीरे की खेती कहाँ होती है? नागौर में होती है, अर्धशुष्क है, ठीक है। सीकर मतलब ये पूरा का पूरा आपका कौन सा हो गया? शेखावटी क्षेत्र, ये सारी चीजें नागौर, हाँ, प्लस आपका थोड़ा सा जोधपुर, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया कि दक्षिण पश्चिमी किया कृषि औद्योगिक क्षेत्र और पूर्वी कृषि क्षेत्र। जब हम मैच करेंगे देखना, अभी तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं पर आप बाद में जब इसको मैच करोगे, इन्होंने क्या बोला था? पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, मैप में देखो औद्योगिक क्षेत्र। और दूसरा क्या बोला था इन्होंने? दक्षिण पश्चिमी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। अब मुझे बताओ कि दोनों को ही कृषि कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर भूमि कैसी, जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ होगी, यानी कि एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, यानी कि ये प्लेन्स एरिया होंगे। तो क्या हम इन दोनों को फ्यूचर में एक्चुअली इन दोनों को क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। और दोनों मर्ज होकर क्या बनाते हैं? प्लेन्स बनाते हैं, यानी कि राजस्थान का मैदानी क्षेत्र। ये अभी बाद में हम लोग देखेंगे, जस्ट एक आइडिया के हिसाब से राजस्थान ये किस हिसाब से डिसाइड हो रहा है? यहाँ वर्षा कितनी उपलब्धता है और हमारे पास कृषि करने के लिए कितने साधनों की उपलब्धता है, इस हिसाब से ही देखते हैं, ठीक है, इस हिसाब से ही देखते हैं। तो यानी कि कृषि है और उनका उद्योगों में योगदान है, इसलिए ये जो आपका पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर क्या आएगा? अलवर आएगा, दौसा आएगा, टोंक आएगा, ठीक है, भरतपुर आएगा। पूर्वी कृषि क्षेत्र इसका मतलब कौन कौन से इलाके हो गए? जयपुर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, ये सब क्या। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पश्चिमी आपका कृषि औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि साउथ वेस्टर्न एग्रीकल्चर आपका औद्योगिक, यानी कि आपका जो
इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो इस इलाके में आपके दक्षिण पश्चिमी के मुझे डिस्ट्रिक्ट बोलो। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, लिखिए बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और क्या आएगा, बूंदी, झालावाड़, वारा और कोटा। नहीं, टॉप हमारा इधर है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा खेती होगी तो लोग भी तो वहाँ ज़्यादा बसेंगे, और जब लोग वहाँ ज़्यादा बसेंगे तो वो इंडस्ट्रीज भी तो ज़्यादा करेंगे। इंडस्ट्री का मतलब यही थोड़ा ना होता है कि साबुन बना रहा है, अरे बहुत सारी चीज़ें बनाती है ना इंडस्ट्री। हाँ, मैं वो मतलब नहीं कह रहा इंडस्ट्री सिर्फ केमिकल्स की नहीं होती है, आपके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे, जैसे कॉटन, कपास और कागरा हो गया, उन सबकी भी तो इंडस्ट्रीज होती है। तो सिर्फ इसका एक ही लिंकअप है कि लोग जहाँ ज़्यादा बसेंगे इंडस्ट्रीज वहीं पे ज़्यादा होंगे, ठीक है, बस यही। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन चलो कभी आया हुआ है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा नहरी कृषि कहाँ पर होती है? देखो कृषि बोला है तो आपके दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक बीसी मिश्रा का कृषि क्षेत्र नहीं आएगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नहरी सिंचाई कहाँ पर होती है? तो आप क्या बोलोगे? घग्गर। ऑप्शन में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर दिया ही नहीं, तो तुम लगाओगे नहीं, तुम्हें ऑप्शन में ये सारे अंटर शटर दिया हुआ है और साथ में घग्गर क्षेत्र दिया हुआ है, तुम क्या ऑप्शन लगाओगे? घग्गर क्षेत्र, ठीक है। अरावली, अरावली का क्या होगा? सिरोही होगा। सिरोही क्यों होगा? आबू की वजह से, माउंट आबू की वजह से, बिजली की तरफ हम किसी को चले जाते हैं। माउंट आबू की वजह से। और माउंट आबू में सबसे ऊंचा क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। और दूसरा आपको मिलेगा उदयपुर। पर पता है मैक्सिमम जो आपका अरावली का विस्तार है, मैक्सिमम अरावली का जो विस्तार है, अरावली का जो विस्तार है, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम एक्सटेंशन अरावली जहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो आपको उदयपुर में एग्जिस्ट करती है, और वो किस वजह से है? जरगा की वजह से। जरगा वहाँ पर सबसे क्लियर है? हाँ, जगह वो है, जैसे उसका गुरु शिखर है ना, इसका जरगा है, ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ पर मिलेगा अरावली? तो मिलेगा राजसमंद में मिलेगा, और राजसमंद में हमें क्या मिलेगा? कुंभलगढ़ मिलेगा, तो कुंभलगढ़ भी अरावली का हिस्सा है, वहाँ पर भी मुझे पार होता है। तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, अरावली आपको राजसमंद में मिलेगा, राजसमंद में मिलेगा, और राजसमंद में हमें कुंभलगढ़ मिलेगा। और याद करिए कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ अभयारण्य है, जहाँ पर कुंभलगढ़ अभयारण्य है, याद रखना। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट मिक्सिंग, बट हम लोग इस चीज़ को और देखेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें लगातार जब आप एक के साथ अटैच करते हैं तो वो चीज़ें याद भी रहेंगी, फिर उसका रिविजन होता है। इतना पता चल गया ना, ये सारे जो थे ये हमारे बीसी मिश्रा के थे, ठीक है। लेकिन बीसी मिश्रा ने जो कुछ कुछ एक्स्ट्रा अलग करके रखे थे वो बाद में मर्ज कर दिए गए। तो जो वर्तमान प्रणाली है, जो वर्तमान हम लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं वो हम अभी देखेंगे। तो हम लोग अब ये जो हिली उच्चावच यानी कि रिलीफ, तो हम लोग मेनली जो भौतिक प्रदेश है, इसका मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इसके पहले, ये जो आपका बीसी मिश्रा का जो एग्जांपल दिया, तो क्यों कि बीसी मिश्रा ने तो सबसे पहले हमारे भौगोलिक वे को दिया था, 7 तरीके से दिया था, तो ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके पूछने के लिए। बाकी देखो जो RS वगैरह के प्रिपरेशन करें तब हम लोग पूरा और डिटेल बताते हैं, ठीक है। तो भौतिक प्रदेश को जब हम मुख्य रूप से या फिजिकल रीजन्स को हम स्टेट्स को जब हम लोग मुख्य रूप से बांटते हैं तो वो क्या हो गया? हमारे 4 टाइप्स के। और ये 4 टाइप्स किस वजह से आते हैं? आपके उच्चावच, उच्चावच यानी कि रिलीफ फीचर, और दूसरा आपका जलवायु, जलवायु यानी कि क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से, क्लियर है? तो इसमें क्या क्या हो गया? इसका मतलब आपका पहला आप लिखो कि पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला पूरे राजस्थान में कितना घेरे हुए है? तो आप बोलोगे ये 90% है, तो एरिया वाइज आप बोलोगे क्या है? 9% है। करती है पॉपुलेशन या आप जनसंख्या बोलो, जनसंख्या, तो आप बोलना कि अरावली में 10% जनसंख्या सस्टेन करती है। कितनी परसेंट? 10%, राजस्थान की 10%। डिस्ट्रिक्ट 13 जिले इसमें सस्टेन करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोले, और साथ में अगर आप बोलो कि यहाँ पर जो जलवायु है वो कैसी है, जलवायु कैसी है यहाँ पर? उप आर्द्र बोलना, उप आर्द्र, उप आर्द्र क्या ध्यान रखना, अरावली तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि अरावली में पर्वतीय मिट्टी मिलेगी या वन्य मिट्टी मिलेगी, आपको जंगल वहाँ पर है, ठीक है। तो मिट्टी का मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, पर्वतीय या आपको वन वाला या जंगल वाली जो मिट्टी है वैसी मिलेगी, लेकिन हम लोग और आगे ज़्यादा भौतिक प्रदेश देखेंगे तो उसकी मिट्टी को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाए मरुस्थलीय क्षेत्र या आपके डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन कहाँ पर है? वही ले लेके हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी
पश्चिम ये मरुस्थल। आपका क्षेत्रफल कितना है? बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। तो एरिया कितना घेरा बैठा हुआ है या क्षेत्रफल कितना घेरा बैठा हुआ है? तो आप बोलोगे 61 + 11 11, 61.11। आपका पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन आपकी ये बोलना 40% पॉपुलेशन है किसी एरिया में, बड़ा हिस्सा है तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखो 40% है, बट जितना एरिया है मतलब उस हिसाब से पॉपुलेशन की बसी नहीं है यहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ हाँ एम्यूनिटी। इतना शुष्क है, पानी कहाँ से लाओगे तुम पीने के लिए? इट्स द बेसिक नीड। बताओ मिट्टी कैसी मिलेगी? रेतीली मिलेगी या बलुई मिट्टी मिलेगी? रेतीली या बलुई मिट्टी मिलेगी, ठीक है। आपको कैसी मिलेगी? डेजर्ट सॉइल मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर तापमान, तापमान बताना बहुत इजी है, शुष्क या अर्धशुष्क? वायु। हाँ जलवायु, जलवायु आपको कैसी मिलेगी? शुष्क एकदम ड्राई, शुष्क या पार्शियल ड्राई या अर्धशुष्क, ठीक है, यानी कि एरिड या आपको बिल्कुल भी पार्शियल। बस नेक्स्ट क्या है? अगर मैं बोलूँ हारोटी पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तो पठारी क्षेत्र में हमारे पास क्या हुआ? जिला 12 है ना, सभी का नहीं, जिला यहाँ पर 12 है, 12 जिले कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र वही हारोती का पठार, हारोती का पठार। अब जब ये हारोती का पठार है तो ये हमारा किस साइड है? इधर के साइड है पठारी क्षेत्र हमारा, पूर्व साइड के नीचे के साइड में है। तो आप बोलना कि 7 जिले, जिले आपको कितने मिलेंगे? 7। 6.89% ये एरिया घेरे बैठा है, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या कितनी बसती है? तो आप बोलोगे 11% जनसंख्या बसती है। कितने परसेंट? और यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो आप बोलोगे काली मिट्टी है। यानी आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर जो आपकी जलवायु है ना तो बहुत ह्यूमिडिटी है, यहाँ की जलवायु में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा आर्द्रता है। तो कभी कभी आप कह सकते हो कि एक्सेस या अत्यधिक आर्द्रता, अत्यधिक आर्द्रता। हमारे पास बचा मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र बता दिया था। अभी हमारे पास पूर्वी मैदानी है और दक्षिण पश्चिम मैदानी क्षेत्र बनेंगे, ठीक है। तब ये 10 जिले हैं, 23% आपका जो है क्या है बताओ? एरिया घेरे बैठा है, ठीक है। 39% आपकी यहाँ पर जनसंख्या का बसती है, 39%। तो अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे बताना है, क्या बताना है कि ये डेटा देखो और ये डेटा देखो, ये दोनों डेटा देखो। एरिया तो एरिया और इसका रेशियो देखो, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्या है यहाँ पर? पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र तो कृषि ज़्यादा होगी ना, लोग ज़्यादा वहाँ पर बसेंगे ना, जो आपकी परिस्थितियाँ हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो वहाँ पर ज़्यादा अनुकूल है, जबकि वहाँ पर विषम परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र पर। तो इसलिए यहाँ पर कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। एरिया वाइज है, क्षेत्रफल वाइज 23% है। 39 आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर जनसंख्या मिलेगी। और यहाँ पर कृषि क्या होगी? उपजाऊ कृषि मिलेगी आपको, तो यानी कि जलोढ़ मिलेगी। ऐसी मिट्टी मिलेगी जलोढ़, एलुवियल के साथ। और जैसे यहाँ पर अति आर्द्र है, यहाँ पर आर्द्र मिलेगा, आर्द्र जमीन,